पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी कि जब उसने कुख्यात मुख्तार अंसारी के राइट हैंड संजीव जीवा के शार्प शूटर अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से AK-47 और साथ ही 1300 कारतूस भी बरामद किए हैं। क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या कोई बड़ी प्लानिंग थी? यही हम जानते हैं SP शामली सुकीर्ति माधव जी से। सर, आपसे जानना चाहूंगा, वाकई एक बड़ी कामयाबी है 1300 कारतूस मिलना, AK-47 मिलना, तो क्या कोई साजिश थी इसके पीछे? देखिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके आधार पर हम लोगों ने एक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक AK-47 और लगभग 1300 राउंड बुलेट्स ये बरामद किए गए हैं। साथ में 3 एक्स्ट्रा मैगजीन और एक ड्रम मैगजीन ये भी बरामद की गई है। और इससे जब पूछताछ हम लोगों ने करी तो इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका एक साथी जिसका नाम अनिल बालियान है, जो अभी मेरठ में हाल फिलहाल में हुए एक शूट आउट जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर जो गोली चली थी, उस मामले में वो जेल में बंद है। और इन दोनों ने मिलकर संजीव जीवा से ये वेपन और ये बुलेट्स ये मंगवाए थे। उससे जेल में एक इसका जो साथी अनिल है, जो अभी जेल में, वो मिलने भी गया था और इसी आधार पर हम लोगों ने इसकी अरेस्टिंग जो है वो की है। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा, रोमानिया की ये बताई जा रही है, रोमानिया से भारत आना और भारत के बाद अनिल को मिलना, और ये संजीव जीवा से करीब 10-11 साल पहले खरीदी गई थी, तो क्या इस कनेक्शन को भी तलाश रहे हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो AK-47 है वो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड लग रही है। जो एक ड्रम मैगजीन है वो मेड इन रोमानिया उस पर अंकित है, तो उससे लग रहा है कि शायद वो मेड इन रोमानिया हो। जो वेपन है वो फॉरेन मेड है, उसमें इनग्रेविंग जो है वो चाइनीज़ है। तो उसका भी एग्जैक्ट हम लोग ओरिजिन ट्रेस करेंगे और इसमें बहुत सारी एजेंसीज भी लग रही हैं, और हम लोग भी इसमें जो अपराधी हैं उनके रिमांड हम लोग माननीय न्यायालय से कराएंगे और फिर आगे पूछताछ करेंगे और इसका जो बिल्कुल ओरिजिन है उसको हम ट्रेस करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से 700 कारतूस तो AK-47 के बताए जा रहे हैं, लेकिन जो 600 कारतूस हैं वो प्रतिबंधित बोर के बताए जा रहे हैं कि उसको आर्मी या सेना करती है, उस पॉइंट को भी कर रहे हैं कि कहाँ से आए, कुछ बताया उसने? जी, एक जो 45 जो बोर का राउंड है वो लगभग 600 है और वो बहुत ही अनकॉमन बोर है, और जो उसके डब्बे हैं या जो उसका मार्क है वो मेड इन चेक रिपब्लिक अभी दिख रहा है। अब वो डब्बे में ये चीज़, इससे हमको ये इनपुट मिल रहा है, और अभी जब जैसे जैसे हम इस पे और पूछताछ करेंगे और जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, तब इस बारे में भी जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो सर, ये हरियाणा किस वजह से जा रहे थे? पता लग रहा है कि हरियाणा जा रहे थे, आपकी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट थी और चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार कर दिया? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हरियाणा जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे, इस बारे में एग्जैक्ट अभी डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रारंभिक जो हमारी पूछताछ है उसके दौरान यह बात पता चली है कि ये किसी सेफ हाउस के लिए जा रहे थे। हालांकि इसमें ये एंगल भी हम लोग तलाश रहे हैं कि ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए या किसी और गैंगस्टर से मुलाकात कर कुछ प्लान करने के लिए तो नहीं जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और सारी कड़ियाँ जोड़ते जा रहे हैं, और जैसे ही परत दर परत इसमें इंफॉर्मेशन हम कोलेक्ट करेंगे, इसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की। अच्छा, जिस तरीके से देखिए, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ की प्रोफेसर हैं आरती, उन्होंने साजिश रची थी, जो वहाँ डीन है राजवीर सिंह, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उस मामले में अनिल है एक शख्स, उसको तो जेल भेज दिया है, लेकिन ये AK-47 भी वहाँ इस्तेमाल होनी थी, फिर किस वजह से इन लोगों ने इस्तेमाल नहीं की? अगर इस्तेमाल होती तो बहुत बड़ी घटना होती सर। जी बिल्कुल, पूछताछ में जो अनिल और पिंटू जो पकड़ा गया है उसके द्वारा यह बताया गया कि वहाँ पे भी पहले जो योजना थी उसके अनुसार इसी वेपन का यूज़ होना था, बट अंतिम समय में इस वेपन को नहीं यूज़ करके किसी और वेपन का यूज़ किया गया। तो एग्जैक्टली क्या मामला है, क्यों ये इन्होंने ये चेंज किया गया इनके द्वारा, ये सारी चीज़ें अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और इसकी जानकारी एकत्रित। अच्छा, जिस तरीके से सर 13 कारतूस पकड़े गए हैं, ये पूछताछ में निकला कि कहाँ से आए और कभी इस वेपन का इस्तेमाल किया AK-47 का, चूंकि करीब 2012 या 13 की बात निकल कर आ रही है कि इन्होंने संजीव जीवा से खरीदी थी। देखिए, अभी इनके द्वारा, क्योंकि पूछताछ का बहुत लिमिटेड समय हम लोगों के पास था, तो उसमें ये चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम वो सारी घटनाओं की सूची बना रहे हैं। वैसे सारे इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे इस तरह का कोई वेपन यूज़ हुआ होगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन्स यूज़ हुए हैं या 45 बोर के वेपन्स यूज़ हुए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उस चीज़ को यहाँ से वेरीफाई करेंगे ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है या नहीं? बस आखिरी देखिए, एग्जैक्ट अभी मेरा कंक्लूजन कुछ भी इस पे देना ठीक नहीं होगा,
लेकिन निश्चित रूप से ऑटोमेटिक वेपन और इतनी बड़ी संख्या में जो बुलेट्स हैं इनका होना एक चिंता का विषय निश्चित रूप से है। और इस चीज़ को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, तो निश्चित रूप से एक जो संभावित कोई घटना हो सकती थी उसकी रोकथाम की गई है। सर, कहीं लग रहा है प्राथमिक तौर पर कि कहीं से तार जुड़ सकते हैं, क्योंकि संजीव जीवा, मुख्तार अंसारी दोनों आपस में रिलेशन है, दोनों के राइट हैंड है मुख्तार अंसारी का संजीव जीवा, तो लग रहा है कुछ और भी गैंग इससे जुड़े हो सकते हैं कि चूंकि रोमानिया की AK-47 यहाँ आना, इतने बड़े कारतूस, तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जाल फैला हुआ हो कि जो इस तरीके से कारतूस बेच रहा हो और खरीद भी रहा हो? जी, ये बुलेट्स कहाँ से आए इसकी हम बहुत डिटेल जानकारी करेंगे और निश्चित रूप से हम इसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुलेट्स कहाँ से आया है, या तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है या किसी और सोर्स से आया है जो लेजिटिमेट है, और उन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे और निश्चित रूप से इसके जड़ तक जाएंगे और उसके बाद इस पे जो है कार्रवाई की। अनिल के जो 2 साथी भागे हैं उनके बारे में पता लग गया? जी, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी उसकी गोपनीयता को हम लोग बनाए रखना चाहते हैं ताकि हमें कार्रवाई करने में आसानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुकीर्ति माधव जी हमारे साथ थे, सीधा कह रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी तो जरूर है, लेकिन जो वेपन्स है, जो AK-47 है, वो रोमानिया से यहां तक कैसे पहुंचा, संजीव जीवा तक कैसे पहुंचा और फिर उसके बाद अनिल तक कैसे पहुंचा, जो 1300 कारतूस बरामद किए गए हैं, आखिर इतनी बड़ी संख्या में कारतूस कहां से आए हैं, क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, इस पर भी पुलिस बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, शामली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।